राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे विदेश यात्रा के बारे में। विदेश जाने के लिए लोग अक्सर उत्साहित रहते हैं और विदेश जाने के लिए कानूनी या गैर कानूनी किसी भी ढंग को अपनाने से नहीं कतराते, चाहे नतीजा कुछ भी हो। जैसा कि सुनने में आता है, अमेरिका पहुंचने के लिए लोग कैसे मेक्सिको के जंगलों में अपनी जान गंवा देते हैं। यानी कि लीगल या इल्लीगल तरीका हर तरह का लोग अपनाने के लिए तैयार हैं। इसी संदर्भ में पंजाब में तो मैं देख ही रहा हूँ, वैसे सुनने में तो यही आ रहा है हमारे देश के हर कोने में, भारतवर्ष में, बाकी दूसरी कंट्रियों में भी होता होगा शायद, कि लोग विदेश जाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। अब जो लोग मध्यम वर्गीय परिवार हैं या गरीब परिवार हैं, उन लोगों की अगर बच्चियां इंटेलिजेंट हैं, यानी कि पढ़ाई में अच्छी हैं और आइलेट्स में अच्छे बैंड ले आती हैं, तो फिर शुरू होता है वो सफ़र जिसके लिए हमेशा मैं तो मना करूँगा, लेकिन ये चल रहा है समाज में खुले तौर पर। अब मान लीजिए किसी लड़की ने आइलेट की, उसके साथ बैंड आ गए, लेकिन वो परिवार इतना लायक नहीं है कि पैसा लगा सके। तो अब शुरू होता है वो काम, यानी कि लड़की को बेचने का। जी हाँ, माँ बाप कतरा नहीं रहे लड़की का सौदा करने से। यानी कि एक झूठी शादी की जाती है, झूठी शादी डील के तौर पर, कि ये लड़की आपके लड़के को बाहर लेके जाएगी। अब जो लड़का इतना पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके पास पैसा है, वो आइलेट्स क्लियर नहीं कर पा रहा, विदेश जाने की सनक है उसके दिमाग में, तो ऐसे लोग ऐसी लड़कियों को हायर करते हैं। ठीक है नहीं? तो ये लड़कियां विदेश जाने के लिए उनकी डील होती है कि आप विदेश का सारा खर्चा हमारा उठाएंगे, कि हम विदेश जाएंगे उसका सारा खर्चा आप उठाएंगे, वहाँ रहने का खाने का सारा खर्चा उठाएंगे जितनी देर तक पीआर नहीं हो जाती, और जब पीआर हो जाती तो तलाक ले लिया जाता है। तो ऐसे हथकंडे माता पिता अपना रहे हैं, मतलब अपनी लड़की को बेचा जा रहा है। अब वो लड़का और लड़की आपस में जिस्मानी संबंध भी बना लेते हैं, ठीक है ना? तो कहने को यहाँ झूठी शादी गई, लेकिन साथ में रह रहे हैं। तो मेरे पास ऐसी केस स्टडी आई कि उनके आपस में शारीरिक संबंध भी हो गए, लेकिन फिर भी पति पत्नी वाली फीलिंग नहीं आई। साल बाद जब पीआर मिली तो अलग हो गए। और कई लड़कियां ऐसी जो विदेश चले गई, लड़के को धोखा दे दिया, उसको बाहर नहीं बुलाया, क्योंकि बाहर तो पहुंच ही गई। अब मन बदल गया कि उसके साथ क्यों उसको बुलाऊं, मैं बंधन में बन जाऊंगी। तो शादी का यहाँ झूठा नाटक किया, वहाँ विदेश गई, वहाँ पर जाने के बाद लड़के को नहीं बुलाया। या कुछ लोगों ने सचमुच में शादियां की, यही कि चलो बेटे की या बेटी की शादी तो करनी है, तो दोनों ही विदेश चले जाएंगे तो इनकी ही शादी कर देते हैं। तो ये जल्दबाजी की शादी, डीलिंग वाली शादी की गई। तो लड़की के माँ बाप आज की डेट में, और लड़के भी में मैं लड़के के बारे में भी कहूंगा, वहां पर भी यही हाल है। अकेले लड़की वाले इसमें कसूरवार नहीं है, लड़के वाले भी कसूरवार हैं। लड़की के माँ बाप हद दर्जे के लोग कमीने हो चुके हैं। मैं साफ कहूंगा कि बेटी को बेचा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि ये विदेश चली जाए, हम इसके लिए लायक नहीं है। तो जो लोग बेटी का धन खाते हैं, दिमाग में ना सोच क्या होती है, सोच ये होती है बेटी विदेश चली जाएगी, अच्छी तरह से सेटल हो जाएगी, मेरा भाई है, इसका भाई है या बहन है, उसको भी एक जने को बाहर बुला लेगी, हमको भी पैसा भेजेगी, हमारी जिंदगी भी सेट हो जाएगी। तो ये पीछे उसके मकसद जड़ा होता है। तो समाज में बड़ी मात्रा में ये काम हो रहा है। अब हमारे पास टेवे आते हैं, बच्चे नहीं ज्यादा पढ़े लिखे, ठीक है ना, लड़के तो लड़कियां हार कर रहे हैं। अब जो गरीब घर की लड़कियां या मध्यम वर्गीयों में भी ये काम शुरू हो चुका है, यानी कि मध्यम वर्गीय इसमें पीछे हैं। तो डीलिंग हर जगह चल रही है, झूठी शादी हो, सच्ची शादी हो या वैसे शादी हो, मतलब कि करैक्टर का कोई महत्व नहीं रह गया। अपनी बेटी आपकी जाके किसी के साथ भी सो जाए, माँ बाप खुद उसको परोसने के लिए तैयार है, किसी के साथ हम बिस्तर करने के लिए तैयार हैं। तो इतनी सोच का स्तर आज के समय में नीचे गिर चुका है माँ बाप का।
मतलब सिर्फ एक विदेश यात्रा, आंखों पर पट्टी है, सब कुछ मालूम है लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं कोई करना चाहता, बात नहीं कोई करना चाहता। यानी कि खुद माँ बाप अपनी बेटियां लोगों के बिस्तरों पर सुला रहे हैं 18-20 लाख रुपए के लिए, ठीक है। और वहां पर बच्चियां जाकर, ठीक है ना, क्या कर रही हैं ये आपको मालूम ही है। जो यहां से जिसकी शुरुआत ही गलत होगी, जो गई इस तरीके से कि हम बिस्तर होने के लिए, बाद में माँ बाप बताते देखे बेड निभ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देना, या तू वहां पहुंच देखते हैं इसको बुलाना कि नहीं बुलाना, अरे हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी अगर तू चली जाएगी। तो ये इस तरह है लोगों का। अब लोग सोचते हैं वहां जाके खुशहाली नहीं आने वाली। जो लोग गए हैं ना इस तरह से, जो बेटियां गई हैं, ठीक है, और जिन माँ बाप ने बच्चे अपने भेजे, अपने अंदर झांक के देखना कितनी बरकत आ गई आपके घर में। बच्चे तो गए हाथ से, आपकी जिंदगी अलग से रुल गई। अब बेटी को ना हम बुद्ध मानते हैं, और बुद्ध का माल खाने वाला इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो जो अपनी बेटी को ही बेच देगा उसका क्या जमीर रह गया। तो हमारे शास्त्रों में तो ये साफ साफ जिक्र है कि बेटी का माल मत खाएं, लेकिन कलयुग का प्रभाव, जमीर मर चुका है। दुनिया भर के जो धंधे गलत हैं, जो तरीके गलत हैं, हर इंसान उसमें सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो विदेश जाओ लेकिन इस तरीके से मत जाना। बेटी की कमाई खा के, बेटी को बेच के घर में खुशहाली कभी नहीं आती। फिर लोग ज्योतिषियों के पास भटकते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ठीक है। तो ज्योतिषी में किसी में दम नहीं है, बुद्ध के मारे हुए का इलाज कर दे। मैं दावे से कहता हूं जिसको बुद्ध मार देता है ना, उसका इलाज किसी ज्योतिषी की औकात नहीं है, वो कर दे। तो जब ऐसे लोग जिन्होंने बुद्ध को बेच के उसका माल खाया है वो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, उनके उपाय नहीं लगते कभी। और मैं इसका घोर विरोधी हूं कि जो ये लोग ऐसे काम करके ज्योतिषियों के पास जाएं, तो कहीं ना कहीं वो दोष ज्योतिषी के ऊपर भी लग जाएगा जो इसका उपाय करवाने की कोशिश करेगा। सोच समझ के ये काम करना। हर चीज में पैसा नहीं देखा जाता, हर चीज को पैसे के नजरिए से तोला नहीं जाता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी तासीर जहर की होती हैं। तो ऐसा ही बुद्ध के मारे हुए बंदे का हाल होता है, जिन्होंने बेटियां इस आस में बेची या विदेश भेजी लोगों के साथ कि हमारे घर में बरकत आएगी, कभी नहीं आएगी। उनके घर में बीमारी आएगी, क्योंकि बुद्ध का माल खा चुके हैं वो। तो मेरी विनती तो यही है कि आपकी बेटी भी अगर पढ़ी लिखी है तो अगर आपकी क्षमता है तो भेजिए। जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता, पैसे से खुशहाली नहीं आती है। पैसा एक दिखावा जरूर पैदा कर देगा, लेकिन शरीर में खोखला कर देगा, घर की सुख शांति खत्म कर देगा, बच्चे बिगाड़ देगा। तो फिर क्या फायदा ऐसे बुद्ध के माल को खाने का। तो अगर क्षमता है विदेश भेजिए, अपने टैलेंट पर भेजिए, पैसा है तो भेजिए। डील करके बेटी को किसी के साथ हम बिस्तर करके बाद में तलाक ले लेंगे, गंदी सोच रख के अपनी बेटी को विदेश मत भेजिए। और जो लड़के ऐसी सोच रखते हैं वो भी पूर्णतः दोषी हैं। उनके घर में भी कभी खुशहाली नहीं आएगी, क्योंकि दूसरे लड़की को लालच देकर आप विदेश लेकर जा रहे हैं, रिश्ता एक दिखावटी बना रहे हैं। या फिर सच्ची सुच्ची शादी करके ले जाएं कि हम निभाएंगे, अगर कष्ट भी आया तो हम शादी निभाएंगे, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जैसे भी हो, अब तू ही मेरी जीवन संगनी है, मैं तेरे साथ ही जीवन बताऊंगा। ना कि ये पीछे एक गंदी सोच हो कि ठीक है विदेश चल गए तो मैंने इसको छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया। तो माँ बाप भी लड़की के ये सोच के भेजे, बेटा अब तेरा यही जीवन साथी, इसके साथ ही बिताना। तो कुछ समय रिलेशनशिप में रहो, एक दूसरे को समझ लो, आइलट के करके बाद में चले जाओ। तो मन में आई थी, तो ये धंधा जो पंजाब में चल रहा है, भारत में चल रहा है, तो इसके बारे में बात करूं। मैंने तो कर दी। देखो, बुद्ध का माल मत खाओ। बेटी जो होती ना बुद्ध होती, इसका माल मत खाओ, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। खानदानों के खानदान जड़ से खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि बुद्ध के जो दोष आपकी जिंदगी में लग जाएंगे ना, उसको किसी ज्योतिषी की औकात नहीं है दूर कर दे। विदेश जाओ लेकिन बुरी नीयत, बुरे तरीके से ना जाओ, सच्ची सुच्ची शादी करके जाओ तो सुखी रहोगे। उपाय इसमें कोई नहीं, सिर्फ बात समझने के लिए है। समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो रब रखा। अगली वीडियो के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। राम जी आपकी भली करें। जय माता दी।